मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ओ मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। ओ मेरे सर पे हाथ रख के बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ माता पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में काव्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं हमारे उत्तर प्रदेश के जितने शेर और शेरनी कमांडो है हमारे कक्षा 12 के हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आप डिजिटल बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के हमारे भाइयों के लिए है और हिंदी काव्य खंड है और पाठ संख्या 9 है और रामधारी सिंह द्वारा लिखा अभिनव मनुष्य आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अभिनव, अभिनव में होता है आज का। कहाँ का? आज का। आज का जो मानव है और पहले के जो मानव थे उन दोनों में क्या अंतर है? आज का मानव क्या आगे जा रहा है या पीछे? पुराने जमाने के मानव आगे थे या पीछे? ये सारी बातें हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हमको बताने जा रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर हमें ये बताएंगे आज का मानव कैसा है। देख पा रहे होंगे कक्षा 12 पाठ संख्या 9 और इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो इसका जो पहला पेज है वो आपके सामने यहां रहा, देख सकते हैं आप। तो ये रहा आपका पहला पेज। कहा गया प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिएगा कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्गाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भावना निष्काम, भावना निष्काम। कभी कहते हैं कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। ये अमृत की धार क्या है? अमृत की धार का आशय लक्षणा है। लक्षणा का मतलब अमृत की धार का मतलब खुशियां। ऐसा बहुत बार हुआ है कि धरती पर खुशियों की धारा बरसी है। जैसे हम लक्षणा वर्ड प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा बर्थडे हो गया, कोई हमारा दोस्त देर से आया तो हम उसको ये कहते हैं का करे चला आया, रहा दे होता जी ना आया होता। या हम कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे आ गए। ये क्या है? लक्षणा बात है। तो ऐसे लक्षणा प्रयोग किया गया है अमृत की धार के लिए। अमृत का धार का मतलब क्या? खुशियां। ये जो भारत की धरती है, इस भारत की धरती पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि खुशियों की बारिश हुई है, यानी अमृत की धार की वर्षा हुई है। लेकिन पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन जो आज की धरती है, इस धरती पर चाहे जितनी बार अमृत की धारा बरसी हो, लेकिन आज का जो मानव है ना बच्चों, वो कभी भी सुशीतल नहीं हो सका है। अर्थात वो कभी भी संतोष नाम की चीज उसके अंदर नहीं रही है। इतनी बार खुशियां आई, इतनी बार खुशियां आई, धरती पर अमृत की धारा बरसी, लेकिन उस अमृत की धारा का आज के मानव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आज का मानव कैसा है? भोग। भोग में क्या होता है? मुझे यह मिल ही जाए, ये क्या है? भोग है। लिप्सा में क्या होता है? लालच। क्या होता है बच्चा? लालच। तो आज का जो मानव है उसके मन में एक बात है कि मुझे ये मिल ही जाए, ये मेरा ही हो जाए। तो भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्गाम। उद्गाम में क्या होता है? उच्च तरीके से। 10,000 कमा रहे हैं तो 20 कैसे कमा लिए, 50 कमा रहे हैं तो 100 कैसे कमा लिए, 1 लाख कमा रहे हैं 2 लाख कैसे कमाए। ये आज के मानव के अंदर भोग लिप्सा जो है वो लहरा रही है। क्या कर रही भाइयों? लहरा रही है। और आज का जो मानव है बह रही असहाय। असहाय का मतलब जो कोई भी स्थिति में ना हो। आज का मानव वही चीज को पाने का प्रयास करता है जो भावना निष्काम है। निष्काम का मतलब कोई ऐसी चीज जिसका कोई काम नहीं है जीवन में, कोई काम ही नहीं है उस वस्तु का जीवन में, लेकिन मानव इतना असहाय हो गया है कि उस चीज को पाने का प्रयास करना चाहता है कि ये चीज मेरी हो ही जाए। आइए एक बार इसको हम रिपीट करना चाहेंगे ताकि तब मैं आगे बढ़ पाऊं। कहा गया है कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। ऐसा बहुत बार हुआ है कि धरती पर अमृत की धार। अमृत की धार क्या है? लक्षणा है, यानी इसका मतलब क्या होता है? खुशियां। क्या होता है? खुशियां।
ऐसा बहुत बार हुआ है कि धरती पर अमृत की धार बरसी है, यानी खुशियां बरसी हुई हैं, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लेकिन यह मानव और इस संसार के लोग आज तक धरती पर बरसी अमृत की धार की वजह से शीतल नहीं हो पाए। कारण इतना सा है कि भोग और लिप्सा, भोग का मतलब मेरा ये हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, लिप्सा में लालच, मुझको यह मिल जाए, इतना मन में लालच आ गया है कि उनकी आज भी लहरा रही उद्गाम। उद्गाम का मतलब क्या? उच्च शिखर तक, उच्च शिखर तक उस चीज को पाने के लिए उनके मन में जो प्रेरणा आ रही है उससे वह कभी संतोष नहीं हो पाए। और कहा गया है कि वह रही असहाय नर की भावना निष्काम। निष्काम का मतलब जो वस्तु हमारे काम की नहीं है उस वस्तु को भी पाने का प्रयास असहाय स्थिति में मानव कर रहा है। यानी अगर भंडारे में कोई भी चीज अगर फ्री मिल रही है तो पैर में अगर चोट लगा है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तब भी लोग ऐसे ऐसे करके जाएंगे, उसको लेंगे। काहे वो फ्री में बट रही है ना। तो आज का मानव क्या है? आज का मानव असहाय नर है, असहाय स्थिति में है, तब पर भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं करता। निष्काम वस्तुओं को, जिन वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई काम नहीं है, उस वस्तु को पाने का प्रयास करता है। चलिए देखते हैं आगे का पेज। आगे इसके क्या कहा गया बच्चा, देख सकते हैं आप। आपके लिए मेहनत किया हूं, थोड़ा सा मेहनत अगर हुई है ना तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या की हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गादी हो कि सुमहान, गादी हो कि सुमहान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, मातृवाचक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दर्द गव पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अभी पुरानी राह, जा रहा मानो चला अभी पुरानी राह, जा रहा अभी चला मानो पुरानी राह। कहते हैं कब जी की भीष्म को बातें सुनिए। भीष्म पितामह ये कौरवों और पांडवों के बाबा कहे जाते थे। अगर ये चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, महाभारत होता ही नहीं। तो चाहे भीष्म हो, युधिष्ठिर जो थे वो पांडवों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे। बैठ के जुआ खेलने कि जुए में जीत करके दुर्योधन से हम ले लेंगे सिंहासन, राजा बन जाएंगे। तो भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण ही सामने क्यों ना आ जाए, भगवान बुद्ध आ जाए, चाहे अशोक महान आ जाए, चाहे गांधी जी आ जाए, चाहे यीशु यानी यीशु मतलब ईसा मसीह आ जाए, ये सब कौन है? ये सब महान आदमी है, महान आत्मा है ये सब। यानी भीष्म जी महान आत्मा है और हमारे युधिष्ठिर जी भी महान आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण तो जानते हैं भगवान है, बुद्ध जी भगवान है मानते हैं लोग, अशोक को महान मानते हैं लोग, गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं लोग, यीशु मसीह को अपना फादर मानते हैं लोग। यानी सारे लोगों को सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान। मानव सर को झुकाकर सबका सम्मान नहीं करता है कि भाई इनको अगर सर झुका रहे हैं तो इनके अंदर क्या ऐसी काबिलियत थी, क्या इन्होंने किया जिस वजह से इनके सामने हम सर झुका रहे हैं। सर सबको झुकाता है, नमन सबको करता है, लेकिन कैसे करता है बच्चा? मातृवाचिक, वाचिक माने क्या होता है? वचनों से। मातृवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, केवल वचनों मात्र से उनको सम्मान देता है, दिखावटी सम्मान करता है। उन्होंने क्या किया है, किस कार्य को करने के बाद, किस काम को करने के बाद आज उनके आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, उनका नाम जप रहे हैं, ये गुण हम फॉलो नहीं करते हैं, हम केवल वचनों मात्र से उनका सम्मान करते हैं। और आगे कहा गया बच्चा कि दग्ध कर पर को, पर माने होता है स्वयं के पर माने अगर पर रहेंगे तो हम उड़ेंगे। हमारी जो योग्यताएं हैं, हमारी जो उपयोगिता की वस्तुएं हैं, उसको मानव खुद ही क्या करता है? दग्ध कर रहा है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा। अगर खुद की चीजों को नष्ट करेंगे, खुद की चीजों को बर्बाद करेंगे, तो जो दुख दर्द भोगेंगे वह कौन भोगेगा? स्वयं आप भोगेंगे। आप देखते होंगे, कहना चाहिए और समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे घर हमारे दादा दादी, चाचा, कभी कभी पापा आपके होंगे जो आपके पान खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे। ये सारी चीजों में लिखा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। इस चीज को जानते हुए भी वो कार्य कर रहे हैं। वही चीज कहा गया कि दग्ध कर पर को,
स्वयं खुद के पर को, खुद के फेफड़े को, खुद के किडनी को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुग्धा। आप खुद को स्वयं दुख दर्द भोगा रहे हैं और अपने खुद के पर को जला रहे हैं। तो आज का मानव जो है अपने पर को जला करके खुद स्वयं दुख दर्द भोग रहा है। और कहा गया जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। आज का मानव फिर भी अभी भी पुराने रास्ते पर जा रहा है, अभी भी पुराने रास्ते पर जा रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास बाइक है ना, तो बाइक से संतोष नहीं है भैया, हमको तो थार खरीदनी है, बगल वाले के पास थार है। तो दिखावटी काम में आज मानव इतना आगे बढ़ गया है कि आज मानव पुराने रास्ते पर ही जा रहा है, नए रास्ते पर मानव नहीं जा रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगले पेज पर बढ़ते हैं। कहा गया बच्चा, यहां पर देखिए 3rd नंबर पेज आपके सामने है, लिखा है आज की दुनिया विचित्र नवीन। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया भैया विचित्र है और कैसी है? नवीन है। तो आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की दुनिया बहुत ही विचित्र है और बहुत ही नवीन है। क्या विचित्रता है आज की दुनिया में और क्या नवीनता है, वो आगे कहते हैं कि प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष है आसीन। प्रकृति माने नेचर, नेचर के ऊपर संपूर्ण जो मानव है सर्वत्र, यानी सभी प्रकार के जितने भी नेचर है, नेचर क्या होता है? प्रकृति। पेड़ हो गए, पौधे हो गए, फूल हो गया, सूर हो गया, पहाड़ी हो गई, झरने हो गए, नदी हो गए, तालाब हो गए, यानी भगवान के द्वारा जो बनाई गई चीजें हैं उसे कहते हैं नेचर, यानी उसे कहते हैं प्रकृति। तो कहा गया है कि प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष है आसीन। जो विजयी पुरुष है ना, वो विजयी पुरुष सभी प्रकार से आपके प्रकृति के ऊपर आसीन है। आसीन माने क्या होता है? बैठना या विराजमान होना। तो जो विजयी पुरुष है, जो चीजों को जान चुका है, जो चीजों को जीत चुका है, जो आपके सभी चीजों के बारे में जानकारी ले चुका है, वह संपूर्ण प्रकृति के ऊपर क्या हो चुका है? आसीन हो चुका है, यानी विराजमान हो चुका है, यानी बैठ चुका है बच्चा। और कहा गया है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। आज के मानव के कर, कर माने हथेली, हाथों में, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। टॉपिक क्या हो? कहा गया है कि है बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप। तो यहाँ पर देखेंगे जो नर है मानव, उसके हथेली में बना है, क्या बधा हुआ है? हाथ के मानव के हथेली में वार। वार में क्या होता है? जल। और विद्युत में क्या होता है? बिजली होता है। क्या होता है बच्चा? बिजली। और भाप में आप जानते हो भाप। तो आज के मानव के हाथों में जल और विद्युत और भाप क्या हुआ है भैया? बधे हुए। तो आज के मानव के हाथों में जल, विद्युत और भाप बने हुए हैं। तो है बधे नर के करों में वार विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, है पवन का ताप, है पवन का ताप। आज के मानव के हुक्म पर, हुक्म माने आदेश होता है, आज के मानव के हुक्म पर चढ़ रहा है, उतर रहा है क्या? पवन का ताप। ये पवन मतलब क्या होता है? हवा। आप देखते होंगे नेचर में, हमारे दादा वगैरह जब गांव में कभी सोते थे तो एक लाइन में खटिया बिछती थी, एक लाइन में बिस्तर लगता था, एक फर्राटा किसी के यहाँ होता था, फर्राटा में समझते हो ना, छोटा सा पंखा लगाते थे, सबकी खटिया पे हवा लगती थी। लेकिन आज का सिस्टम इतना अच्छा है कि आपके हाथों में बन गया है, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, ऐसे पीछे से ऐसे घुमा देते हैं, पंखा तो कम हो गया, तेज हो गया। यानी आज के मानव के हाथों में पवन का ताप, यानी पवन का वेग क्या हो चुका है? बन चुका है। अगर रिमोट दबा देंगे तो एसी कम हो गया है, रिमोट दबा दिए तो एसी तेज हो गया। तो हाथों में चीजें मानव की क्या हो गई हैं? बंध गई हैं। क्या? पवन का ताप। और क्या बन चुका है? ज्वार। वार में जल। जब मन कहेगा टोटी खोलेंगे, पानी निकालेंगे, जितना चाहेगा बंद कर देंगे। और बिजली, हमको जितना उपयोग करना होगा हम उपयोग करेंगे, नहीं बंद कर देंगे। भाप, आप जानते हो भाप से हमारा इंजन का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। और आगे कहा गया है कि है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान में क्या होता है? रुकावट। क्या होता है बच्चा? रुकावट। ऐसा कोई भी स्थान नहीं बाकी है जहां पर मानव नहीं पहुंच पाए, मानव को रोका जा सके कि मानव वहां पर नहीं जा पाए, ऐसा कोई स्थान नहीं बाकी है। तो है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, कहीं ऐसा रुकावट नहीं बाकी है जहां पर मानव ना पहुंच पाए। क्या क्या चीजें? अरे लांघ सकता नर सरिता, गिरे सिंधु एक समान। आज का मानव इतना आगे कि सरिता में सोता है नदी, अगिर माने होता है पहाड़ और सिंधु माने होता है सागर। चाहे सागर हो, आप सोगा समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। टॉपिक पे हो भैया।
तो कहा गया सरिता माने नदी, गिर माने पहाड़ और सिंधु माने सागर, और एक समान में एक जैसा। चाहे सागर हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे नदियां हो, आज का मानव सबको एक समान डाल सकता है। यानी बैठ जाए अगर अपने प्लेन पर तो हुई हुई यानी उड़ जाएगा और वापस आ जाएगा। तो आज के मानव जो है वो पार कर सकते हैं नदियों को, सागरों को और पर्वतों को एक समान। तो ये था हमारा थर्ड पेज। अगर आपको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है बच्चा, क्योंकि समय का थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। शीश पर आदेश कर अवधार, यानी शीश आज के मानव के सिर पर आदेश, यानी जो मानव आदेश देगा उसको आज के मानव के आदेश को आपके प्रकृति क्या करेंगे, अवधार करेंगे। अवधार में क्या होता है, धारण। क्या होता है, धारण। आज का मानव जो भी आदेश देगा उस आदेश को हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो अपने सर पर, सराखों पर रखेगी। यानी आज के मानव के आदेश पर यह प्रकृति या नेचर आगे बढ़ेगा। और लिखा है प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य। मनुज में होता है मानव। मानव के जितने भी कार्य होते हैं उस मानव के संपूर्ण कार्य को प्रकृति के सब तत्व करते हैं। तत्व का मतलब क्या, जितनी वस्तुएं हैं, मैंने बताया नदी, झरना, पेड़ पौधे, तालाब, ये सब क्या है बच्चा, ये प्रकृति के तत्व हैं। ये संपूर्ण प्रकृति के तत्व क्या करते हैं, मनुष्य के कार्य करते हैं, मानव के कार्य करते हैं। लिखा है मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश। महावरुणेश का मतलब क्या होता है, वरुणेश माने इंद्र देवता जो पानी बरसाते हैं। अगर आज का मानव कह दे कि पानी बरस, तो पानी बरसेगा। नहीं समझे, पिक्चर की शूटिंग होती है तो देखते होगे हीरो हीरोइन नाचते हैं तो पानी बरसने लगता है, तो क्या वो इंतजार करते हैं कि पानी बरसेगा तब हम शूटिंग करेंगे? नहीं, आर्टिफिशियल बारिश करवा देते हैं। तो आज के मानव के आदेश को महावरुणेश भी क्या करते हैं, मानते हैं। और लिखा है और कर्ता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। अंबर में क्या होता है, आकाश। वाहन में क्या होता है, ढोना। संदेश में होता है संदेशा। तो आज के मानव का जो संदेशा है वो अंबर भी मानते हैं। आप यहाँ बैठे वीडियो कॉलिंग किए, आपका दोस्त कहीं दूर बैठा है, हाँ क्या करता है, ठीक है, फोन होना है, गुड मॉर्निंग बात है, तो ये वर्ड्स उपयोग। अब निगेटिव सुनते गुड मॉर्निंग बात, अरे मम्मी पापा से यार पता नहीं क्या कर रहे हो। और करता शब्द गुण अंबर वाहन संदेश। आज के मानव का आदेश अंबर यानी आकाश वाहन संदेश करने का काम करता है। यानी आपके आकाश भी आज के मानव के आदेश को मांगने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। नव्य नर, नव्य नर था जो नए युवक के होते हैं बच्चे, नए युवा शक्ति के पीढ़ी के बच्चे होते हैं, उन नव्य नर के मुष्टि। मुष्टि में क्या होता है, ये मुष्टि, इस मुट्ठी में विकराल माने होता है विस्तारित रूप से है सिमटे जा रहे, सिमट जा रहे हैं। क्या सिमट जा रहे हैं, आज के मानव के, यहां देखेंगे ध्यान से, लिखा भैया कि नव्य नर की मुष्टि में है विकराल सिमटे जा रहे प्रकृति प्रत्येक क्षण दितकाल। आज का जो मानव है उस नए युग के मानव के मुट्ठी में संपूर्ण विकराल तरीके के जितने भी प्रत्येक क्षण है वो दितकाल सिमटे जा रहे हैं। यानी हर एक क्षण को मानव क्या कर रहा है, अपनी मुट्ठी में दबोच ले रहा है। तो ये हो गया बच्चा आपका 3rd नंबर पेज। चलते हैं आगे की ओर, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, कहानी खत्म हो गई, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत किया हूं, थोड़ा सा अगर कष्ट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। कष्ट कुछ नहीं करना है, ध्यान चीजों को देखना है। बाकी गारंटी मेरी है, नहीं आएगा पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ध्यान से देखो, लिखा बच्चा कि खोलकर अपना हृदय गिर सिंधु आकाश है सुना जिसको चुके गुहतम इतिहास, गुहतम इतिहास। आज का जो मानव इतना आगे बढ़ चुका है कि खोलकर अपना हृदय गिर माने क्या होता है, पर्वत, पर्वतराज हिमालय, एवरेस्ट पर्वत, सिंध बिंद हिमाचल पर्वत, यानी जितने भी पर्वत हैं वो अपने हृदय को खोलकर, यहाँ तक कि सागर भी अपने हृदय को खोलकर, भू माने धरती भी अपने हृदय को खोलकर, आकाश भी अपने हृदय को खोल करके सुना जिसको चुके निज गौतम इतिहास, अपने गौतम माने गहरे इतिहास को सुना चुके हैं। यानी आज के समय के जो मानव है उनके सामने पर्वत अपने हृदय को, सागर अपने हृदय को, धरती अपने हृदय को और आकाश अपने हृदय को खोल करके अपनी गौतम इस गहराई के इतिहास को दिखा चुके हैं, सुना चुके हैं। क्योंकि आज का मानव देख चुका है कि धरती कितनी, पाताल कितना है, जियोग्राफी में कितने पर्वत, कितने चट्टाने हैं,
ये धरती के नीचे क्या क्या चीजें हैं, आकाश में कौन कौन से क्षोभ मंडल, आयर मंडल कहाँ कैसे हैं, ग्रह कितने हैं, ये सारी बातें आज के समय में जो पर्वत है वो सिंधु है वो है और आकाशीय, सारे अपने हृदय को खोल करके अपने गौतम इतिहास को मानव को बता चुके हैं। तो आगे देखते हैं मेरे भाई और बहनों, लिखा है खुल गए पर्दे रहा अब क्या कहा आगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो अज्ञे हो, अज्ञे का मतलब जिसे जाना ना जा सके, सारे पर्दे खुल गए, मानव ने सारे पर्दों को खोल लिया और सब कुछ जान लिया, ऐसा कुछ नहीं है जो मानव ने ना जान लिया हो। लिखा है किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, नित माने होता है रोज, नित मीन्स क्या होता है रोज, विघ्न माने क्या होता है कठिनाई से, जो चीज आसानी से ना मिले, जो चीज को पाने में कठिनाई महसूस हो, और दुर्जय में होता है जिसको आसानी से ना जीता, जिसको आसानी से ना जीता जा सके, जिसको आसानी से जीता ना जा सके। यानी आज का मानव ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव ना जान पाया हो, लेकिन आज का मानव जो है वो नित्य प्रतिदिन रोज कठिनाई का सामना कर रहा है, कुछ न कुछ पाने का प्रयास कर रहा है, ऐसी चीजों को पाने का प्रयास कर रहा है जो दुर्जय है, जिनको आसानी से पाया नहीं जा सकता है। और लिखा है सोचने को और करने को नया संघर्ष, आज के मानव जो है वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसा कर दे, क्या कुछ नया कर दे, कुछ नई खोज करें, कुछ नई चीजों को पाएं, नया आविष्कार करें, नई चीजों को ध्यानित करें, ये सारी बातें हैं। तो कहा गया है कि सोचने को और करने को नया संघर्ष, आज का मानव नई चीजों को सोचने के लिए परेशान है और नया संघर्ष करने को परेशान है। लिखा है नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, नव्य में होता है नया, जय का क्षेत्र यानी ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर हमारी क्या हो, जय जयकार हो। कोई चीज अगर कर देंगे तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड आपका आ जाएगा कि ये चीज आपने ऐसे किया था, नीरज चोपड़ा ने भाले फेंकने में सबसे आगे अपने हाथ को बढ़ाया था। ये सारी बातें कब हो पाएंगी, जब आप नव्य तरीके से जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष, उत्कर्ष में खुशियां होती हैं। कोई क्षेत्र अगर आपको मिल गया, वहां पर आपका नाम मिल गया, तो आपके अंदर एक खुशियां आ जाती हैं कि यार मैंने पहले इस चीज को खोजा, मैंने इस चीज को पहले पाने का प्रयास किया। और आगे का पेज क्या कहता है बच्चों, आगे की पेज को देखते हैं, कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपके सामने आगे का पेज, ध्यान दीजिएगा कि परधरा सुपरिचिता, सु में होता है सुंदर, परिचिता में परीक्षित यानी पढ़ी जा चुकी है। ये धरती जो है, ये धरती जो है, धरा जो है, आज का मानव इस धरती को सुंदर तरीके से पढ़ चुका है। अब विशिष्ट स्वाद विहीन, अब इस धरती में कोई स्वाद नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मानव को ना पता हो, धरती क्या है कैसे, ये सारी चीजों के बारे में आज का मानव जान चुका है, क्योंकि आज का मानव सुंदर तरीके से इसको पढ़ चुका है और स्वाद विहीन धरती लग रही। अब धरती में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मानव खोजने का प्रयास करे, अर्थात मानव सभी चीजों को खोज चुका है। या पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, आज का मानव जो धरती को पढ़ चुका है, या पोथी हमें कोई नवीन चीजें नहीं दे सकती है, अर्थात सभी चीजों को मानव पढ़ चुका है। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मानव जाने और जो मानव पढ़ने का प्रयास करे। एक लघु हस्तामलक, हस्तामलक में क्या होता है, आंवला, एक छोटे से आंवले को जैसे हम हाथ में रखते हैं वो गोल आकार का होता है, आज के मानव के हाथ में पृथ्वी ऐसे ही है। तो लिखा है एक लघु, लघु में छोटा सा, हस्तामलक में क्या होता है, आंवला, एक छोटा सा आंवला या भूमि मंडल गोल, ये जो धरती है ये गोल है। जिस तरीके से आप अपने हाथों पे आंवला रख सकते हो ना, वैसे आज का मानव इतना आगे बढ़ चुका है वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पे कि मानव के हाथों में छोटे से आंवले की तरह यह धरती है। जब चाहे जहां घुमा दे, जैसे चाहे जहां जाना है जाएगा, जो खोजना होगा खोजेगा, जो चीज पाने का प्रयास करना होगा करेगा। आज का मानव इतना आगे बढ़ चुका है, यानी वैज्ञानिक तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हाथ पर रखे हुए आंवले के समान यह भूमि उनको लग रही है। लिखा है मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल, पृष्ठ जिसके खोल, आज के मानव ने संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी पृष्ठ हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी पुरातत्व की चीजें हैं, उन सारे पृष्ठों को खोल करके आज का मानव क्या कर चुका है, पढ़ चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे का पेज क्या कहता है बच्चा, लिखा है, ध्यान दीजिएगा
कि किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्गाम। लेकिन नर प्रज्ञा में जानकारी, जानने की इच्छाएं, मानव के अंदर जो जानने की इच्छाएं हैं वो सदा गतिशालिनी, अर्थात वो रुकने का अभ्यास नहीं करते कि भाई हो गया यार, जो कुछ होना था खत्म, अब नहीं जाने की धरती क्या है कैसे है। आज का मानव इतना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि वह सदा खोज में लगा हुआ है, गतिशालिनी उद्गाम। आज भी उसके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी है कि क्या चीज मैं पा लूं, क्या चीज मैं जान लूं, क्या चीज नहीं मेरे अंदर आ जाए। वही चीज कहते हैं, कभी क्या कहते हैं बच्चा, कहते हैं किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्गाम। आज की जो नर प्रज्ञा है, मानव जिस चीज के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है वो हमेशा गतिशालिनी है, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि क्या चीज मैं पा लूं, क्या चीज मैं ढूंढ लूं। या नहीं सकती रुक एक पल विश्राम। आज का मानव एक पल भी विश्राम करने को तैयार नहीं है। आप रिपोर्टर को ही देख लो, क्या वो कैमरा लेके कैसे घूमते रहेंगे, कैसे चलेगी रोजी रोटी। वो कुछ न कुछ मसाला ढूंढते हैं कि क्या मैं ऐसे फोटो खींचूं, क्या मैं अपने अखबार में डाल दूं कि एकदम हेडिंग बन जाए, हमारा अखबार ज्यादा बिके। तो ऐसे आज का मानव जो है वो धरती के बारे में, नेचर के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को पाने का प्रयास कर रहा है कि वो एक पल भी विश्राम करने को तैयार नहीं है। और आगे देखिए भाइयों, क्या कहा गया है, यह परीक्षित भूमि, भूमि का मतलब धरती, परीक्षित में पढ़ी जा चुकी है। ये धरती जो पढ़ी जा चुकी है, या पोथी पठित, या पोथी पढ़ी जा चुकी है, या प्राचीन सोचने को दे उसे बाद को नवीन। ये जो पोथी है ये प्राचीन समय से, पुराने समय से ही पढ़ी जा चुकी है, तो क्या यह पोथी कुछ नई चीज दे सकती है। अर्थात कोई किताब अगर आपने पढ़ा 10 बार पढ़ लिया उसी किताब को, तो 11 बार क्या उसमें कुछ नया चीज आ जाएगा, नहीं। तो वही चीज कहा गया है कि यह परिचित भूमि या पोथी पठित प्राचीन सोचने को दे उसे बात कौन नवीन। यह जो धरती है, जो परिचित धरती है, जिसके बारे में मानव पढ़ चुका है, या पोथी पढ़ने के लिए प्राचीन चीजें जो है उसमें सोचने को क्या हमको कोई नई बात दे देगी, अर्थात हमको कोई नई बात नहीं दे पाएगी। तो आगे देखते हैं मेरे भाई और बहनों, आगे आपका लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्षमा चाहते हैं। क्षमा क्यों चाहेंगे, क्योंकि तब तक पूरा नहीं खत्म होगा तब तक मजा कैसे आएगा, आधा अधूरा वाला काम हमको अच्छा नहीं लगता। लिखा है, देखिए ध्यान से, यह लघु ग्रह भूमंडल गोल व्योमिया संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। यह लघु ग्रह यानी ग्रह मानव के लिए कैसे है, छोटे हैं। धरती यानी भूमि कैसी है, मानव के छोटे हैं। भूमि मंडल कैसे है, मानव के छोटे हैं। व्योम माने आकाश मानव के लिए कैसा है, छोटा है। संकीर्ण में इसका था छोटा। तो ये जो चीजें हैं वो मानव के लिए बड़ी छोटी हैं, यानी ग्रह बहुत छोटे हैं, भूमि बड़ी छोटी है और भूमंडल भी बहुत छोटा है मानव के लिए। आकाश बड़ा ही संकीर्ण है यानी छोटा है मानव के लिए। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, यह संसार, ये जग मानव को और विस्तारित चाहिए कि और ऐसी कोई चीज विस्तारित मिल जाए जिसको हम खोजे, जिसके बारे में हम जाने। लिखा है, ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश। मानव योनि में आपका जन्म हुआ है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो असंभव को संभव कर दे, यानी असंभव को संभव कर दे। आपने सुना होगा कि मानव जब जोर लगाएगा तो पत्थर पानी बन जाएगा। तो मानव ऐसा चीज है कि मानव से धरती और ये आकाश कुछ छिपा सकते नहीं। ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसे है, चाहे वो सूर्य प्रकाश ही क्यों ना हो, मानव से धरती में और आकाश में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मानव से कभी नेचर या प्रकृति छिपा सके। लिखा है, यह मनुज जिसकी शिक्षा उद्गाम, शिक्षा में क्या होता है, ज्ञान। आज के मानव की शिक्षा उद्गाम है, इतना प्रकट ज्ञानी विद्वान लोग हो गए हैं कि चीजों को देखकर बता देते हैं कि होने क्या वाला है। आगे लिखा है, कदम जिसके चलायमान भक्ति युक्त प्रणाम। जिसके कदम प्रकृति नेचर की ओर चलायमान है, आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा है, चीजों को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, खोजने को प्रयास कर रहा है। रामधारी से मिलकर कहते हैं कि मैं उसको भक्ति युक्त यानी प्रेम के साथ उसे हम प्रणाम करते हैं। और आगे देखिए बच्चा क्या कहा गया है, कदम जिसके चलायमान भक्ति युक्त उसको क्या करेंगे, प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का विहंग, विहंग में इसका होता है पक्षी के समान। एक विहंग सुंदर सृष्टि का क्या है, एक पक्षी है, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। आज के मानव के अंदर ज्ञान असीमित है, इतनी ज्ञान है पूछिए मत, ज्ञान का सागर है। विज्ञान की तकनीकी क्षेत्र में वहां आगे बढ़ चुका है। आलोक माने खुशियों का आगार है
और खुशियों का आगार, आगार में क्या होता है? प्रारंभ। जहां पर मानव खड़ा हो जाएगा, लोगों को हंसाना शुरू कर देगा। आप कपिल शर्मा को देख लीजिए या राजू श्रीवास्तव को देख लीजिए, किसी को भी देखिए जो जिस क्षेत्र में है लोगों को खुश रखने का प्रयास कर रहा है। अब मुझे ही देख लीजिए, हमारी टीम को ही देख लीजिए, आपके सामने खड़े करके आपको ज्ञान दे रहे हैं। क्या आप भारत के भविष्य नहीं है? हम भी तो भारत को आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आपका साथ, आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए आपसे? आप वीडियो को देख रहे हैं, एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, वीडियो में क्या गलती है, क्या अच्छा है, कमेंट नहीं कर सकते। उसी का तो इंतजार है। क्या कुछ मांग रहे हैं आपसे? एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, बस और कुछ नहीं। आइए देखिए, आगे लिखा गया बच्चा कि व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है शोध। शोध माने जानकारी, व्योम माने क्या होता है? आकाश होता है, पाताल में धरती के नीचे, आकाश से पाताल तक सब कुछ मानव को क्या है? शोध। शोध माने सबकी जानकारी मानव को है, पर न परिचय मनुष्य का या उसका शोध। यानी मनुष्य अपना परिचय देने का कोई मोहताज नहीं है। मानव का परिचय किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। मानव इतना आगे बढ़ चुका है कि संपूर्ण प्राणियों में मानव सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। मानव हर चीज की खोज कर चुका है, हर चीज के बारे में जान चुका है, तो मानव को किसी को अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखिए भैया, आगे हमारे सामने जो पैराग्राफ है थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप। ये हमारे कहानी का अंतिम शीर्षक है। क्या कहा गया देखिए, लिखा है श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। मानव का जो श्रेय है उसकी बुद्धि पर है। किसका है? बुद्धि पर। यानी जो मानव की बुद्धि है उस बुद्धि पर उसका चैतन्य और की जीत। और में होता है हृदय। क्या होता है? हृदय। मानव का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। आप माताओं को ही देख लीजिए, गांव में जाइए, आपको भूख लगी हो, आप इतना कह दीजिए कि नानी या चाची या भाभी या दीदी या बुआ, मेरा घर बड़ा दूर है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो आपको बैठा के खाना नहीं खिलाए तो मैं नाम बदल दूंगा। क्योंकि भारत में जो महिलाएं हैं मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूं कि उनके अंदर इतनी दया है, इतनी काइंडनेस है कि वो आपको पराया जानकर भी अपना समझती हैं। एक माँ की तरह प्रेम करते हैं, एक बहन की तरह, एक भाई की तरह आपको प्यार करेंगे। तो वही चीज कहा गया है कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। आपकी बुद्धि आपका श्रेय, श्रेय में अच्छाइयां होती हैं। श्रेय उसका बुद्ध चैतन्य और की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों की प्रीत। एक मानव की दूसरे मानव से जो प्रीत है वह असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, आपको गले से लगाया जाएगा। रंग होली आती है, आप देखते होंगे, होली के समय अपने दुश्मनों को भी गुलाल लगा करके उनको गले से लगाते हैं। क्योंकि आज के मानव के अंदर जो एक दूसरे से प्रीत है, प्रीत में होता है प्रेम, उसकी असीमा है, अर्थात उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक नर से दूसरे नर के बीच का व्यवधान, व्यवधान में रुकावट, आज के मानव में एक मानव के और दूसरे मानव के बीच का जो व्यवधान है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, हटा दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर यानी एक मानव दूसरे मानव के बीच में जो व्यवधान रुकावट है उसको जो समाप्त कर देगा ना, वही मानव ज्ञानी है, वही मानव विज्ञान है, वही मानव ज्ञानी है, वही मानव सब कुछ है। अर्थात कहने का मतलब है, दो आदमी अगर लड़ रहे हैं तो आपका क्या विश्वास है, उनको झगड़ा समाप्त करना या और लड़ाना? अगर आप झगड़ा समाप्त करते हैं तो आप ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप समझदार हैं। अगर आप और लगा देते हैं आग ना, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि झगड़ा जो होता है ना भैया, वो सबसे पीछे जाने का काम करता है और झगड़ा लड़ाई में कुछ रखा नहीं है। आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए, बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। जिस चीज के लिए आप झगड़ा करके पीछे जाने का प्रयास करेंगे, उसी चीज को आप कमा करके योग्य होकर के पा सकते हैं। तो कभी किसी से झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और आगे देखिए कहा गया है कि और मानव भी वही, यानी कहने का मतलब यह है कि एक मानव के दूसरे मानव के बीच में जो व्यवधान रुकावट संकट प्रॉब्लम परेशानी दुख मुसीबत पीड़ा कष्ट है, उसको अगर दूसरा मानव हटा देता है तो वही मानव ज्ञानी है, वही मानव बुद्धिमान है, वही मानव सब कुछ है बच्चा। और आगे देखिए अंतिम पैराग्राफ आपका है, ध्यान दीजिएगा। देखा, सावधान मनुष्य, एग्जाम में आया हुआ पैराग्राफ है। रामधारी सिंह कहते हैं कि ये मनुष्य सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे ते फेंक तज कर, तज माने त्याग कर, मोह स्मृति के पार, स्मृति में याद। ये मनुष्य सावधान हो जा, यदि विज्ञान तलवार है ना तो इस विज्ञान को अपनी मोह माया के रूप से दूर फेंक दे। क्योंकि छोटे से बच्चे को अगर चाकू दे दिया जाए तो चाकू उसको पता है लेकिन धार उसको पता नहीं। अगर थोड़ा सा ऐसे करेगा तो कट जाएगा, फिर कहेगा मम्मी हो, इसका मतलब क्या, उसको दर्द हो रहा है। तो आज के मानव के पास जो विज्ञान रूपी तलवार आ गई है, उस विज्ञान रूपी तलवार की अभी वह इंपॉर्टेंस, महत्वता, योग्यता या उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पा रहा है। तो कभी कहते हैं कि हे मनुष्य सावधान हो जा, यह विज्ञान एक तलवार के समान है, इसको तो फेंक दे। और कहां फेंक? तजकर मोह, मोह माया रूपी जो बंधन है, इस मोह माया रूपी के बंधन के स्मृति माने याद के पार फेंक दे। हो चुका है सिद्ध, ये सिद्ध हो चुका है कि तू शिशु है
तो शिष्य, यहाँ पर शिष्य लिखा है तो लिखा तो शिष्य अभी अज्ञान, तो एक ऐसा शिष्य है जो अज्ञान है। अज्ञान का मतलब जिसको पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, आज के मानव को अभी भी रामधारी से निर्गत है कि आज के मानव को फूल और कांटों की पहचान नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि गुलाब में अगर कांटा ना हो तो गुलाब कभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि गुलाब की अपनी एक महत्वता है, कांटे की अपनी एक महत्वता है। गुलाब कांटे की वजह सुरक्षित है। आपको डांटता हूं मैं, मारते हैं आपके मम्मी पापा, बोलते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मम्मी पापा और गुरु के द्वारा बोले गए वचन से आप सुरक्षित है, ये आपको पता नहीं है। तो गुलाब को सब अट्रैक्शन होता है, गुलाब की ओर सब आकर्षित होते हैं, कीचड़ की ओर सब आकर्षित होते हैं, परंतु क्यों? उस कीचड़ के उस कमल को पाने का सब प्रयास करते हैं, लेकिन जाकर नहीं पाते। क्यों बताया? क्योंकि कीचड़ उसकी रक्षा करता है, कांटा गुलाब की रक्षा करता है। तो जब आपके ये टीचर हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके माँ पिता हैं, आपको बोलते हैं बेटी वजिन जाए, भैया वजिन करें, तो आप वही काम ज्यादा करेंगे। लेकिन जिसकी वजह से रोका गया है वो जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि अगर आपसे कोई बड़ा आपको कुछ बात कर रहा है तो आपका वो समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि वो अपने अनुभव को आपको पिरोना चाहता है, वो अपने अनुभव को आपके सामने शेयर करना चाहता है। और वही चीज देखिए कहा गया रामधारी से कि फूल कांटों को आज के मानव को क्या है? पहचान नहीं है। अरे खोल सकता तू नहीं जो हाथ में तलवार, आज का मानव जो तलवार म्यान में रखी है यानी विज्ञान रूपी तलवार, उसको अभी पूर्ण रूप से खोल सकता नहीं है। क्योंकि भाई अगर हमको पता है कि कार्बोनेट क्या है, सोडियम क्या है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। जब हमको केमिस्ट्री की जानकारी नहीं है, हम इसको इसमें मिला दे, इसको इसमें, हो गया ब्लास्ट, कहानी खत्म। तो आज के मानव को तलवार से, मयान से तलवार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक वो तलवार को चलाना नहीं सीखेगा, मयान से तलवार निकाल के करेगा क्या? क्या ऐसे फोटो खिंचाएगा? तो आज का मानव पहले तलवार को जाने, विज्ञान को जाने, तब तो हाथ मिलेगा। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी धार, आज का मानव अपने अंग को काट लेगा, क्योंकि विज्ञान रूपी तलवार कैसी है? बहुत ही तीखी है। तो ये था आपका प्यारा सा वीडियो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। टॉपिक का नाम था अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य का मतलब आज का मानव रामधारी से मिलकर। तो ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।